नारायण 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 नारायण। सज्जनों, ईश्वर प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ईश्वर के नज़दीक पहुंचने के लिए हम 10 महाव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। पहला महाव्रत अहिंसा और दूसरा महाव्रत सत्य। इनको हम कहानी के माध्यम से आत्मसात कर चुके हैं। आज हम तीसरे महाव्रत अस्तेय के बारे में चर्चा करेंगे और उसको एक कहानी के माध्यम से आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। अस्तेय। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टोटो नाही। आइए अब कहानी के माध्यम से इसे आत्मसात करते हैं। गुरुदेव, कल से भूखा हूँ, तुम इसी योग्य हो कि भूखो मरो। बेचारे बालक के नेत्र भर आए। वह नहीं जान सका कि गुरुदेव उससे इतने असंतुष्ट क्यों हैं। उसके शरीर पर एकमात्र कौपिन थी और इस शीतकाल में 2 दिन से उसके पेट में एक दाना भी नहीं गया था। उसका अंग अंग ठिठुरा जाता था। ऊपर से यह फटकार, धीरे धीरे वह सिसकने लगा। रामदास। गुरुदेव द्रवित हुए और स्नेह से पुचकारा। मैं 4 दिन के लिए बाहर गया और आश्रम खाली हो गया। सोचो ऐसा क्यों हुआ। बालक सिसकता जाता था। आश्रम में ऐसा था ही क्या जो खाली हो गया। गुरुदेव कुल आधा सेर तो आटा छोड़ गए थे। उसी को उल्टा सीधा सेक कर बिना नमक के ही उसने 2 दिन किसी प्रकार काम चलाया। उनके समय जिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, उनकी अनुपस्थिति में उनमें से कोई मुख दिखाने को भी नहीं आया था। देखो, झोले में थोड़े फल है और कुछ मीठा भी है, उन्हें निकाल लो। गुरुदेव की इस आज्ञा का पालन नहीं हुआ क्योंकि शिष्य इतना दुखी हो गया था कि उसे रोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता था। वह रोता जाता था और अपने हाथों से आंसू भी पोंछता जाता था। बेटा रो मत, झोला उठा तो ला। चुपचाप उसने आज्ञा का पालन किया और फिर एक और खिसक कर आंसू पोंछने लगा। गुरुदेव ने बहुत से फल निकाले और कुछ लड्डू भी अंजलि भरकर उसे देने लगे। अब उससे रहा नहीं गया। वह उनके चरणों में मस्तक रखकर फूट पड़ा। घीघी बंद गई। गुरुदेव ने उठाकर उसे गोद में बैठा लिया, आंसू पोंछ दिए। कमंडलू के जल से स्वयं मुख धो दिया और स्वयं उसे फल छीलकर खिलाने लगे। बच्चे, तुम सदा बच्चे ही नहीं रहोगे, अपने को समझो, यह तुच्छ मोह दूर करो। गुरुदेव यूं ही कुछ कहते जाते थे। वे प्राय ऐसी बातें करते थे जो उनका बाल शिष्य समझ नहीं पाता था। बालक का दुख कितनी देर का। गुरु के स्नेह से वह चुप हो गया। उनकी गोद से उतरकर वह स्वयं उन फलों से क्षुधा शांत करने लगा। केवल चोर को अभाव होता है, केवल चोर को अभाव होता है। जो चोरी नहीं करता, उसके चरणों में विश्व की समस्त संपत्ति लौटा करती है। जब किसी को फटे हाल और भूखे मरते देखो तो समझ लो कि वह चोर है। यदि कोई किसी प्रकार की तनिक भी चोरी न करे तो उसे कभी भी आर्थिक कष्ट न होगा। एक छोटा सा ब्राह्मण कुमार था, सुंदर, गौर एवं लंबे शरीर का। माता पिता उसे बचपन में छोड़ चुके थे। वह समीप के प्रसिद्ध संत सिद्ध महाराज के आश्रम पर आया। महाराज न तो किसी को शिष्य बनाते थे और न आश्रम पर रहने देते थे, किंतु न जाने इस बालक में उन्होंने क्या देखा अथवा बालक का प्रारब्ध समझिए, इसे उन्होंने अपना लिया। पुत्र की भांति वे इसका पालन करते और बालक पिता से कहीं अधिक उन्हें मानता। यूँ तो श्रद्धालु भक्तों की सदा ही आश्रम पर भीड़ लगी रहती थी, पर आज अभी तक कोई आया नहीं था। महाराज बाहर से लौटे थे, इससे संभवतः भक्तों को अभी पता नहीं लगा होगा। एकांत पाकर वे अपने शिष्य को समझा रहे थे, जो अपनी लंबी जटाओं को एक हाथ से सहलाता हुआ कौपिन लगाए उनके सामने बैठा उत्सुकता से उनके वचनों को सुन रहा था। देखो, संसार का यह नियम है
कि तुम दूसरों के जिस पदार्थ को हानि पहुंचाओगे, तुम्हारा वही पदार्थ तुमसे छिन जाएगा। यही भगवान का न्याय है। जो दूसरे के लड़कों को सताता या उससे द्वेष करता है, उसे लड़के नहीं होते या होकर मर जाते हैं। जो दूसरों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, वह रोगी होता है। जो चोरी करता है, वह दरिद्र होता है। इसी प्रकार दूसरों के ऊपर तुम जो चोट करते हो, वह दीवार पर मारी गई गेंद की भांति तुम्हारे पर ही लौट आती है। बालक अभी बालक ही था। उसकी बुद्धि इतने उपदेशों को ग्रहण नहीं कर सकती थी। उसने स्वाभाविक चपलता से बीच में ही पूछा, गुरुदेव, चोर तो धन चुराता है, फिर उसके पास खूब धन रहेगा, वह दरिद्र कैसे होगा? गुरुदेव ने गंभीरता से शिष्य को देखा। मैं पहले ही समझता था कि तेरा अधिकार अस्ते साधन से ही प्रारंभ करने का है। ठीक है, माता प्रकृति तुझे उत्सुक और उत्थित कर रही है। फिर उन्होंने स्वाभाविक सुर में कहा, इसे फिर समझाऊंगा। अभी तो मुझे आज संध्या को पुनः एक यात्रा करनी है। तुम भी साथ चलने तैयार रहो। गुरुदेव के साथ यात्रा चलने का आदेश सुनकर बालक खिल उठा और वह झटपट उठकर उनका झोला ठीक करने में लग गया। यहीं खड़े रहो और देखो। इस गंदी संकरी गली के पास तो खड़े रहने को जी नहीं चाहता, और इस अंधेरी रात्रि में यहाँ देखने को है भी क्या? कोई यहाँ खड़ा देखेगा तो जाने क्या समझेगा। अभी यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। तुम शांत होकर देखो, बोलना मत। आओ इधर एक और छिप कर खड़े रहो। एक अंधेरी गली में श्रावण की तमसाच्छन्न रजनी में एक साधु अपने शिष्य से उपयुक्त बातें कर रहा था। आकाश में बादल छाए थे और छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी थी। दोनों एक कोने में छिपे रहे। गली में किसी के आहन की आहट हुई। दो व्यक्तियों की अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। गली दो अट्टालिकाओं का पिछवाड़ा था। उनमें से एक की खिड़की खुली थी। सर से एक ध्वनि हुई और तनिक देर में कोई काली बड़ी सी वस्तु ऊपर को जाती दिखलाई दी। एक छोटा सा खटका हुआ। वह काली वस्तु खिड़की के भीतर चली गई। खिड़की से आता धीमा प्रकाश बंद हो गया। बड़ी देर तक गली में सन्नाटा रहा। साधु का बालक शिष्य अपने भीतर की आकुलता दबाए चुपचाप खड़ा था। मन में बहुत कुछ पूछने की उत्सुकता थी, किंतु गुरुजी बार बार हाथ दबाकर उसे शांत रहने का संकेत कर रहे थे। ऊपर से हल्की ताली बजी। नीचे से भी किसी ने वैसे ही संकेत किया। अब की बार ऊपर से क्रमशः दो काली काली वस्तुएं उतरी। फिर सन्नाटा हो गया। साधु अपने शिष्य को लेकर गली से निकले और उसे चुप रहने को कहकर एक और तीव्रता से चल पड़े। बड़ी दूर नगर से बाहर जाकर 2-3 नाले पार करके एक झाड़ी के पास में रुक गए। थोड़ी दूर पर एक बत्ती जलती थी। 2 व्यक्ति बैठे थे जो अभी अभी कहीं से एक संदूक लाए थे। प्रकाश में उनका मुख स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने बक्स के ताले को रेती से काट कर बक्स खोला। उसमें से सोने के आभूषण और मोहरें निकली। बक्स इन्हीं से भरा था। इतना शिष्य को दिखलाकर गुरु उसे लेकर एक और चले। ठीक 1 सप्ताह बाद दोपहरी में साधु अपने शिष्य के साथ नगर में घूम रहे थे। एक झोपड़ी के बाहर 2 भाई परस्पर झगड़ रहे थे। झगड़ा था पाव भर सत्तू को लेकर। उनमें से एक का सत्तू का बंटवारा हो रहा था और प्रत्येक चाहता था कि अधिक भाग प्राप्त करना। उनके वस्त्र चिथड़े हो रहे थे। शरीर धूल से भरा था। मुख देखने से पता लगता था कि संभवतः कई दिनों पर इन्हें यह सत्तू प्राप्त हुआ है। सत्तू सान कर बांटना निश्चित हुआ। जल मिलाकर उन्होंने उसका पिंड बनाया। फिर बांटने के लिए झगड़ा हो ही रहा था कि पीछे से कूदकर एक बंदर उसे उठाकर ले गया। उनकी यह दीनता पर वह बालक साधु रो पड़ा। रामदास, इन्हें पहले पहचानो और तब रो। गुरु के वचनों से बालक को कुछ स्मरण हुआ। उसने ध्यान से देखा, ये तो उस रात वाले चोर हैं। इनके वे गहने और मोहरे क्या हुई? साधु हंसे, तू तो कहता था कि चोर धन चुरा कर धनी हो जाएगा। गुरुदेव, पर इनका धन हो क्या गया? इन्होंने आभूषण और मोहरे छिपाने के लिए उन्हें एक सेठ के यहाँ रखा। उसे भी उसमें भाग देने को कहा। उसे लोभ सवार हुआ। जब ये दोबारा मांगने गए तो देना तो दूर, उसने इन्हें पकड़वाने की धमकी दे दी। विवश होकर ये लौट आए। इनसे सेठ को भय था कि यहाँ रहेंगे तो बदला लेंगे। अतः उसने अपने आदमियों से इनके घर के सब बर्तन, वस्त्र
पशु प्रभृति चोरी करवा दिए। सब प्रकार घर की पूंजी खोकर अब ये दाने दाने को तरस रहे हैं। गुरुदेव, इन्होंने तो चोरी की थी, तब भूखों मर रहे हैं। मैंने क्या अपराध किया था तो 2 दिन तक मुझे अन्न नहीं मिला? और आपने कहा कि तुम इसी योग्य हो और भूखों मरो। चोरी केवल धन की ही नहीं होती। जिन वस्तुओं में दूसरों को भाग मिलना चाहिए उसे छिपकर खा लेना, दूसरे की वस्तु को बिना मांगे ले लेना आदि भी चोरी ही है। बेटा, बड़ी चोरी से तो बहुत लोग बचते हैं, किंतु इन छोटी चोरियों से ही बचना कठिन है। तुम्हें स्मरण है कि एक दिन एक भक्त तुम्हें इलायची दे रहा था। तुमने उसके देने पर तो अस्वीकार कर दिया और उसके हटने पर 2 इलायची चुपके से उठा ली। गुरुदेव ने उससे कहा कि तुम्हें स्मरण है कि एक दिन एक भक्त तुम्हें इलायची दे रहा था। तुमने उसके देने पर तो अस्वीकार कर दिया और उसके हटने पर 2 इलायची चुपके से उठा ली। इसी चोरी के फल स्वरूप तुम्हें 2 दिन अन्न नहीं मिला। शिष्य के नेत्र भर आए। गुरु के चरणों में मस्तक रखकर उसने फिर कभी कोई चोरी न करने की प्रतिज्ञा की थी। सज्जनों, उस बालक ने उन 2 इलायची को बिना बताए खाई थी। इस कारण से उसको 2 दिन तक भूखे रहना पड़ा था। शिष्य के नेत्र भर आए। गुरु के चरणों में मस्तक रखकर उसने फिर कभी कोई चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। सज्जनों, समर्थ रामदास जब किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे तो उससे किसी प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी चोरी न करने की प्रतिज्ञा कराते थे। उनके शिष्यों ने इस प्रतिज्ञा का कितना पालन किया सो पता नहीं, किंतु सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी की समस्त राज्य विभूति श्री समर्थ के चरणों में लुंठित उन्हीं की प्रसाद स्वरूप थी। यह समर्थ की अस्ते प्रतिष्ठा का प्रताप था। धान नहीं, धीणो नहीं, नई रुपयो रोक, और जीवन बैठे रामदास आन मिले सब थोक। कंचन खान खुली घट माही और रामदास के टोटो नाही। सज्जनों, रामदास जी ने शिवाजी महाराज की पूरी सेना के भोजन की व्यवस्था कर दी थी। अतः जो लोग चोरी नहीं करते, किसी प्रकार की छोटी से छोटी चोरी भी नहीं करते हैं, उनके सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। अतः सज्जनों, चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। या यूँ कहें कि यदि हमें धनवान बनना है तो हमें चोरी का अत्यंत अभाव उत्पन्न कर लेना है। अपने जीवन में अस्ते के जो नियम है उसका पालन करना है। नारायण 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 नारायण। यदि कोई किसी प्रकार की तनिक भी चोरी न करे तो उसे कभी भी आर्थिक कष्ट नहीं होगा। जिन वस्तुओं में दूसरों को भाग मिलना चाहिए उसे छिपकर खा लेना, दूसरे की वस्तु को बिना मांगे ले लेना आदि भी चोरी है। अतः सज्जनों, धनी होना भी इस कहानी के माध्यम से हम सीख रहे हैं। नारायण 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 नारायण।